में लगातार बार बार आ रहे हैं और जनता से उनकी वाकपटुता और शैली के की बात हमारे प्रकाश भाई ने कही, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी इसी अपनी शैली के चक्कर में आजकल जरा सा उन्हें स्मृति लोप का भी एक शिकार हो रहे हैं लग रहा है। इससे पहले भी उन्होंने आया और G20 जो छत्तीसगढ़ में हुआ ही नहीं था, उसकी सफलता के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दे दी। तो निश्चित रूप से आज भी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कभी बयान कोई दिया ही नहीं था, तो ऐसे बयान को केवल जनता को एक चुनावी माहौल भरमाने के लिए इस तरह की बातें करे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये पुराना चल रहा है। इससे पहले मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुए थे तो उन्होंने वहां पर कब्रिस्तान और शमशान को जो दिए जाने वाली 4 दीवारी की जो राशि है उस पे लेकर, उस समय चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस पर आरोप किया। जो एक आदमी का अंतिम मोक्ष का स्थान रहता है, वहां पर एक मतलब निम्न स्तरीय राजनीति। उसके बाद यूपी फिर चुनाव में 80-20 की बात की, असम चुनाव में 60-40 की बात की, कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़कर एक धार्मिक उन्माद और लोगों में एक भेदभाव और एक जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की। लेकिन ये दिगर बात है कि जनता ने और बजरंगबली जी का गदा भी भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा प्रहार कर गया। तो इस तरह से, और उनके मंत्री घूम घूम के जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हो, कर्नाटक हो, वहां पर साफ साफ उनके कई जो जवाबदार राज्य के मंत्रियों ने कहा कि हमें अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों के वोट नहीं चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति कर रही है सत्ता में येन केन प्रकरण बने रहने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री पद एक बहुत ही गरिमामय पद होता है और उसे केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की जनता की नजर उस पर रहती है, नौजवानों की नजर रहती है। तो वहां पर आकर केवल वोट के लिए और सत्ता के लिए इस तरह की बातें करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। और उन्होंने आदिवासियों के हित की बात की। 10 साल उन्होंने सत्ता में रहकर कौन सा आदिवासियों के लिए कोई बस्तर